अच्छी बात अपनी पूरी करना चाहूंगा कि 1971 के युद्ध को 50 साल पूरे हो चुके हैं और बड़ी विडंबना की बात है, हम में से काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध के किस्सों को नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ हमने जब थार के वीर कार्यक्रम पिछला करवाया उस समय आपके नौसर गांव के एक बहुत बड़े उद्योगपति समुद्र सिंह जी नौसर से हमने संपर्क किया और हमने उनसे मांग नहीं रखी, किसी तरह की डिमांड नहीं करी, लेकिन उनके मन में ख्याल आया और उन्होंने बड़े फक्र के साथ कहा कि थार के वीर कार्यक्रम में मैं सहयोग इसलिए करना चाहता हूं कि मैं समुद्र सिंह नौसर बाद में बना, अगर नौसर गांव का किसी ने नाम रोशन किया तो 1971 के युद्ध में नारायण राम जी काकड़ ने किया और मैं उनकी याद में बाड़मेर के समस्त शहीद परिवारों को अपनी तरफ से 11-11 हजार रुपए नकद दूंगा। समुद्र सिंह जी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनकी इस जागरूकता ने हमारे 20 वर्षीय भाई मुकेश के मन में ऐसा जज्बा पैदा किया कि आज पूरे जिले के लोग नारायण राम जी की स्मृति में नौसर की वीर धरा पर उपस्थित हैं। हम लोग रात्रि जागरण में शिवपुरी जी के मधुर भजनों को सुन रहे हैं। सिमरथा राम जी, डोंगर राम जी, जसराज जी, हमारी टीम थार के वीर के मुख्य स्तंभ प्रेमाराम जी, इन सब लोगों की उपस्थिति में जब रजाइयां ओढ़कर रात के 12-1 बजे अभी तक रजाइयां ओढ़कर इस टेंट में ठंड से बचाव कर रहे हैं, ऐसे समय में कश्मीर में -35 डिग्री में हमारे वीर सपूत पाकिस्तान की गोलियों का सामना कर रहे हैं और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान का जज्बा है। 1971 के युद्ध में बाड़मेर के 10 वीर सपूतों ने अपने आप को इस देश के लिए समर्पित किया। उसमें शहीद नारायण राम जी काकड़ ने वीर धरावत बायतू की इस नौसर गांव का नाम रोशन किया और मैं धन्यवाद देता हूं आज उनके परिवारों को कि जिस तरह पैसे कमाने वाले लोग एसी की ब्लैक कलर की गाड़ियों में घूम रहे हैं, उस समय आज 1971 के 50 वर्ष बाद शहीद नारायण राम जी काकड़ का परिवार अपने खर्चे से, अपने गांव वासियों के सहयोग से उनका भव्य स्मारक और उनकी मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां इनके परिवार के लिए हो जाए। जिस तरह से आज हमारा देश पूरे विश्व के अंदर एक अलग पहचान बना रहा है, उसमें 1971 के युद्ध में मैंने जिस तरह से कहा कि बाड़मेर के 10 वीर सपूतों ने अपने आप को इस देश के लिए बलिदान किया था, उस समय इस युद्ध में सिविलियन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उनको तो समाचार होगा कि हमारे देश की सेना के पास जब अनाज खत्म होने लग गया था, जब राशन सामग्री की कमी आने लग गई थी, उस समय चोटन के पास एक ढोक गांव है, वहां के ठाकुर चतुर सिंह जी ने 24 ऊंटों पर अपने आसपास के गांवों से राशन सामग्री उस सेना तक पहुंचाई और हमारी सेना ने जो है पाकिस्तान की नकेल कसने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके गांव के पास में कुछ दूरी पर जसोर गांव है, उस जसोर गांव के जनरल हनोज सिंह जी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की टैंकों को नेस्तनाबूद करते हुए हिंदुस्तान को जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बाड़मेर इसीलिए याद किया जाता है। हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है, डोंगर राम जी काकड़ यहाँ पर उपस्थित है। जब हमारा पटवारी राजस्थान में कहीं छुट्टी मांगता है तो उसको कहते हैं कि आपको बाड़मेर भेज दिया जाएगा। हमारा शिक्षक जब अपने पिताजी के देहांत पर 4 दिन स्कूल नहीं जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि आपकी पोस्टिंग बाड़मेर की जाएगी। लेकिन मैं आज वीर धरा इस नौसर की धरती से कहना चाहता हूं कि ये बाड़मेर की वो धरती है जिसने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की नकेल कसने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बाड़मेर की वो धरती है। चाहे शहीद कुंभाराम जी की बात करें, शहीद नारायण राम जी की बात करें, चाहे दुर्जन सिंह जी की बात करें या फिर और शहीदों की बात करें, ये वो बाड़मेर की धरती है जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर दिया था। ये बाड़मेर की धरती है। ऐसे जो अधिकारी हैं, ऐसे जो शिक्षक हैं, मैं तो कहता हूं कि आप बाड़मेर में आके नौकरी कीजिए और बाड़मेर में हमारे जो जाबांज आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, बीएसएफ के अंदर जाना चाहते हैं,
आप उनको तैयार करिए ताकि नारायण राम जी की जिस तरह से हम स्मृति में उनका अनावरण कर रहे हैं मूर्ति का, ऐसे हर घर के अंदर हमारे वीर योद्धा तैयार हो। और जो पाकिस्तान और जो चाइना आज हमारे को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो कहना चाहते हैं कि हमारी वायुसेना में आज इतनी ताकत है कि मात्र 8 मिनट का समय अगर मोदी जी हमारी वायुसेना को दे दें तो हम पाकिस्तान के इस्लामाबाद को कब्रिस्तान में तब्दील कर देंगे। इतनी ताकत हमारी आज वायुसेना में है। आज हमारी बीएसएफ 24 घंटे से देश की बॉर्डर पर तैनात है। वो वीर सपूत जिसका नाम पीराराम थोरी था, आज हम -30 डिग्री में जब हम लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल रहे थे, उस समय शहीद पीराराम कश्मीर में अपने आप को पाकिस्तान की गोलियों का सामना करते हुए इस देश के लिए खुद को समर्पित कर रहा था। ये बाड़मेर के रेगिस्तान की धरती है। कुछ लोग कहते हैं कि बाड़मेर की धरती में गर्मियों के दिनों में 55 डिग्री का तापमान होता है। मैं भाई मुकेश और भेराराम जी पोटलिया की जागरूकता और उनकी ऊर्जा को देखकर कह सकता हूँ कि बाड़मेर में रेगिस्तान की धरती का तापमान अगर 50 डिग्री का हो सकता है, तो बाड़मेर की मातृशक्ति जो पन्ना धाय और भक्तिमती मीरा के रूप में आज रात को 1 बजे इस नौसर की धरती पर उपस्थित है, मैं इनकी जागरूकता देखकर कह सकता हूं कि बाड़मेर में देशभक्ति का तापमान 100 डिग्री से भी ज्यादा का है। मैं यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के युवा साथियों को और बुजुर्गों को प्रेरित करना चाहता हूँ कि एक 20 वर्षीय बालक ने जब नौसर की धरती पर सारे बाड़मेर जिले को इकट्ठा कर लिया है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना आह्वान करना चाहता हूं कि ये जो मूर्ति का अनावरण हो रहा है, इसमें किसी नेताओं के पैसे नहीं लगे हैं, न किसी धनाढ्य सेठों के पैसे लगे हैं। ये जो 4 भाई जिनको मंच पर अभी साफे वाले जो अपने आप को सहारा देते हुए मंच पर पहुंच रहे थे, ये इनके पैसे से मूर्ति अनावरण किया जा रहा है। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि हम अपनी जेब से अगर 100 रुपए भी शहीद नारायण राम जी की स्मृति में इस मूर्ति अनावरण और शहीद के भव्य स्मारक के लिए दे देंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों को ये इतना सुख प्राप्त होगा कि जो हमारे वीर शहीद नारायण राम जी ने जो देश के लिए बलिदान दिया, हम सदियों तक याद करेंगे कि वीरधरा नौसर का एक सपूत जिसने 1971 के युद्ध में बहुत कम उम्र में अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया था। मैं यहाँ के नौजवानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत कम समय में ऐसा बीड़ा उठाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दैनिक भास्कर के भाई गणपत जी को, जिन्होंने हमें मजबूत किया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ तेज सिंह जी नौसर को, जो भाई मुकेश से भी ज्यादा चिंता कर रहे थे कि नारायण राम जी का भव्य स्मारक बनना चाहिए, उनकी मूर्ति का अनावरण करना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां तेज सिंह जी के लिए हो जाए, जिन्होंने अपने स्कूल से छुट्टी लेकर इस बात की चिंता की कि हमारे गांव में नौसर में जो है शहीद का स्मारक बनना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से इतना ही आह्वान करना चाहता हूं कि आप ऐसे शहीदों की कमी को पूरी नहीं कर सकते, लेकिन दीपावली या होली का जब त्योहार होता है, जब नौसर के लोग इस काकड़ों की ढाणी में आकर ये कहेंगे कि हम नारायण राम जी की कमी को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा बनकर हम आपको संबल प्रदान करना चाहते हैं, आपको हौसला अफजाई करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इनके परिवार के लिए इससे बड़ा कोई संबल प्रदान नहीं हो सकता। मैं आपके जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, आदरणीय डोंगरराम जी काकड़ का अपने बाड़मेर जिले में बहुत बड़ा नाम है। हम जब आ रहे थे तो हमें विडंबना लगी कि शहीद के घर तक आने के लिए सड़क नहीं है। गांव का जब हमने नाम सुना तो हमें बड़ा अचरज हुआ कि 1971 के युद्ध को 50 वर्ष हो चुके हैं, और 50 वर्षों में बायतू की राजनीति इतनी कमजोर नहीं है कि अभी तक शहीद के नाम पर उसके राजस्व गांव का नाम नहीं हुआ, अभी तक उनकी स्कूल का नाम नहीं हुआ, और उनके घर तक सड़क नहीं पहुंची। आप लोग अगर प्रण करेंगे तो आपके जितने भी राजनेता आते हैं, वो जब भी आपसे आते हैं तो आप अपने घरों में शौचालय या टांका नहीं मांगे, उससे पहले शहीद नारायण राम जी के लिए स्कूल का नाम मांगे, उनके गांव की सड़क मांगे, और उनके स्कूल के नाम के साथ उनके राजस्व गांव का नाम भी नारायण पूरा होना चाहिए या नारायण सर होना चाहिए। तब जाकर लगेगा कि बायतू के लोगों में और नौसर के लोगों में जागरूकता आज भी जिंदा है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। सुबह जब शहीद स्मारक का और मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, तब भी मैं चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति शहीद नारायण राम जी काकड़ के परिवार और विशेषकर भाई मुकेश के कंधों को मजबूत करे, ताकि आने वाले समय में